नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं JNS जी के चैनल। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है रानी लक्ष्मीबाई। वैसे तो भारतवर्ष में कई प्रतापी राजा रानियां हुईं, लेकिन इस वीरों की भूमि भारत में ऐसी कई रानियां हुईं जो वीरगति को और अपने जौहर के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें से हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के आज इतिहास में हम कुछ रोचक तथ्य और कहानी आपके सामने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास काफ़ी कठिनाईपूर्ण रहा है। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे। उनके जन्म 19 नवंबर 1828 वाराणसी भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। उनकी माता का नाम भागीरथी सप्रे था। उनका जीवन संगिनी जो झांसी के राजा नरेश महाराजा गंगाधर राव नेवालकर था। उनकी संतान दामोदर राव और आनंदराव थीं, जो कि गोद लिए गए थे। उनका ब्याह के बाद जो घराना था वो नेवालकर था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मन्नू कहा जाता था। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव के सेवा में थे। माता भागीरथी बाई एक संस्कृत विद्वान और धर्मनिष्ठा स्वभाव की थीं। तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था। इसलिए पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहाँ चंचल और सुंदर मन से मनु को सब लोग उस प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शास्त्र की शिक्षा भी ली थी। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ और वे झांसी की रानी बन गईं। वैवाहिक के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत ही अधिक बिगड़ जाने के कारण वह उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु होगी। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। ब्रितानी राजा ने अपनी राज हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया गया। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, परंतु इस खारिज कर दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने राजा का खजाना जब्त कर लिया और उनकी पत्नी के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के राजमहल रानी महल में जाना पड़ा, पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को अपने आप को सौंपकर और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्होंने युद्ध का
परीक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में सहयोग दिया। झलकारी बाई, जो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थीं, उसने अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीने में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी के सफलतापूर्वक इस को विफल कर दिया गया। 1857 से 1858 के जनवरी माह में ब्रिटेन सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्ते की लड़ाई के बाद ब्रिटेन सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव अपने बेटे के साथ अंग्रेज से बचकर भाग निकलने में सफल हो गईं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से भागकर कल्पी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेना ने ग्वालियर के सैनिकों पर विद्रोह कर मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजी थी, इसलिए वह भी इस युद्ध में उनके साथ शामिल हुए। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटेन सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और जानकारी देने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल JNS GK को सब्सक्राइब